हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथकास्ट। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम अपना 28 डोज लेंगे और आशा करता हूँ कि आप डेली मिस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, डेली मॉक लगा रहे होंगे और जिस सेक्शन में आप वीक हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, है ना, चाहे इंग्लिश हो, तो आपका सेक्शनल मॉक देना ही देना है। ठीक है, मेन सेक्शनल मॉक मॉक देने का मतलब ये है, मिक्स क्वेश्चन में प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि आपका जो कॉन्सेप्ट जो भी आपने पढ़ा उसका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, तो हर दिन आपको प्रोडक्टिव बनाना है। आपको मतलब जो टारगेट आप जो भी डिसाइड करते हो नेक्स्ट डे का, आपको लिमिटेड रखना है पर उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करना ही करना है। ठीक है, मतलब ये होना चाहिए कि आपको अंदर से कॉन्फिडेंट फील हो कि हाँ आप कुछ कर रहे हो, ठीक है, कुछ अफेक्टिव कर रहे हो, ठीक है, प्रोडक्टिव कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप फॉलो करिए। और देखिए दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो आपको ये मेन ध्यान रखना है कि आपको मेंटली और फिजिकली फिट रहना है, क्योंकि एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म तो करोगे। ठीक है, अगर आपकी हेल्थ डाउन हुई तो पे अफेक्ट जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक अच्छी हैबिट डालिए, है ना। आपका जो भी रिवीजन का टाइम है उसको मॉर्निंग में रखिए, रात को सोते समय फ़ोन मत देखिए। आप क्या करो, रिवीजन की आदत डालो, रात को सोते समय 1 घंटे पहले आराम से पढ़ो, रीड करो, जो भी आपने दिन भर पढ़ा है उसका रिवीजन करो। और मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले आप फ़ोन या स्क्रीन पे मत बैठो डायरेक्ट। आप क्या करो कि बुक्स उठा लो, जो भी बुक है जो भी आप पढ़ते हो बुक से रीड करते हो, है ना, चाहे नोट्स होंगे, आप जीएस पढ़ते होगे सुबह मॉर्निंग में, जो भी आपने पढ़ा होता है वो रिवीजन करते हो, तो वो चीज़ रिवाइज करिए करिए। ठीक है, इस तरीके से करेंगे तो आपको एक अच्छी आदत डालना है, साथ ही साथ में आपको मेंटली और फिजिकली फिट रहना है ताकि आप एग्जाम में ओवरऑल अच्छा परफॉर्म कर पाओ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो कि इलेक्शन से है ना। क्या बोला, इन एन इलेक्शन बिटवीन रोहित एंड साहिल, रोहित गेट कितना 120% ऑफ द वोट्स ऑफ द साहिल। ठीक है, रोहित को कितना मिला 120% किसका, साहिल का। ठीक है, बीट साहिल, साहिल को कितने वोटों से हरा है उसने, 1540 वोट से हरा है। इफ देयर वर नो इनवैलिड वोट्स, इनवैलिड वोट कोई से भी नहीं थे। ठीक है, देन द टोटल नंबर ऑफ टोटल वोट्स पोल बताना है हमें। ठीक है, कुछ नहीं करना है, देखो उसने दे रखा हमको रोहित और इसका डायरेक्ट आपको रेशियो लिखना है, कितना 120% है किसका, आपको साहिल का। ठीक है, तो रोहित और साहिल का रेशियो कितना हो जाएगा आपका 120, और ये कितना हो जाएगा आपका 100। यहाँ से यहाँ काट लो, कितना हो जाएगा 6 और 5। अब जो रोहित है साहिल को कितने वोट से आ रहा है, उसने 1540 है, और इनके बीच का गैप कितना है ना, कितने 1 यूनिट का, 1 यूनिट से आ रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी आपको 1540। ठीक है, अब देखो इनवैलिड वोट्स तो कोई से भी नहीं है, इसका मतलब टोटल सारे जितने भी वोट्स पोल किए हुए हैं सारे वैलिड है। ठीक है, टोटल वोट्स कितने होंगे, 6 वोट्स कितने मिले रोहित को मिले, और 5 वोट किसको मिले, साहिल साहिल को मिले। तो टोटल कितने वोट्स हो गए आपके, 11 वोट्स हैं, 11 वोट्स पोल किए तो 11 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो कुछ नहीं करना है, 1540 इंटू में आपको क्या करना है 11। अब 11 से कैसे इंटू करना है आपको पता होना चाहिए। 4 लिखिए, जीरो को मैंने पहले लिख लिया, 4 लिखिए। अब 4 के बाद क्या है, 5 है ना, 4 5 कितना हो गया आपका 9 हो गया, फिर 5 है तो 5 और 1 कितना हो गया आपका 6 हो गया, फिर बचा क्या लास्ट में 1, तो यहाँ 1 लिख लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 16,914, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी वाला। ठीक है, समझ में आए? तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, पी एंड क्यू आर टू कैंस। ठीक है, टू कैंस वो बॉटल वाली कैंस होते हैं ना, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक वाली, हैविंग सोडा एंड कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, उसमें सोडा है और कोल्ड ड्रिंक है। और कैन जो कैन पी है कंटेन्स 40% ऑफ सोडा, मैं लिखते चलता हूँ यहाँ। पी में कितना है सोडा का परसेंटेज 40% है। ठीक है, और कैन क्यू कंटेन्स 60%, और क्यू में कितना है आपका 60% क्या है, सोडा है। इफ द मिक्सर ऑफ द कैन पी एंड कैन क्यू मिक्स इन द रेशियो कितना, अब इनको किस रेशियो में मिक्स किया गया है, 1:3 में। ठीक है, तो हमको क्या बताना है, टू गेट द P% ऑफ द सोडा। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, वैल्यू तो कुछ नहीं करना, आपको एवरेज वाला लगाना है सीधा। तो क्या हो जाएगा 40 × 1, 40% इंटू 1। ठीक है, और पी क्यू क्वांटिटी कितने यूनिट मिलाया है, 3 यूनिट मिलाया है, तो 3 इंटू आपका 60% अपॉन में टोटल कर लो 1+3। इसका लिखना है कितने यूनिट में मिलाया है, 3, टोटल कितना हो गया 3+1 4 हो गया। ठीक है, तो ऐड कर लो 6 18 और 40 कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 से काटो कितना हो जाएगा आपका 55। ठीक है, तो आपका इतना परसेंट होगा 55% लिख लेना, यहाँ परसेंटेज है। ठीक है, तो 55% होगा, आपको पी की वैल्यू बतानी, तो आपकी पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 55। अगर आपसे पूछता कि कोल्ड ड्रिंक का कितना परसेंट है तो आपको लिखाना पड़ता है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक का कितना परसेंट आ जाता है आपका 55, इसका आया तो 45 आपका क्या हो जाता है कोल्ड ड्रिंक का परसेंटेज हो जाता है। ठीक है, तो जो भी आपसे पूछा होता है आप वो चीज़ निकालते हैं। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे आपको निकालना होता है कोल्ड ड्रिंक का। ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ से निकाल लिया डायरेक्ट कि सोडा का पता चल गया तो आप कोल्ड ड्रिंक का निकाल लिया। अगर आपको यहाँ से निकालना है तो आप क्या करो, अगर सोडा 40% है तो आपका कोल्ड ड्रिंक कितना होगा 60% होगा। पी पी में जो पी कैन है उसमें अगर सोडा अगर 40% है तो कोल्ड ड्रिंक कितनी होगी 60% होगी। ठीक है, उसी तरह क्यू में सोडा 60% है तो कोल्ड ड्रिंक कितनी होगी आपकी 40% होगी। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते थे। ठीक है, तो जब आपको कोल्ड ड्रिंक का परसेंटेज पूछे होता तब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमारा, इन कंपनी देयर आर कितने टोटल, टोटल कितने एम्प्लॉयज़ हैं 1200 एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं आपके एम्प्लॉयज़ 1200 हैं। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल कितना दिया है, मेल टू फीमेल का रेशियो कितना दिया है आपको
फीमेल का रेशियो कितना दिया आपको, 7:5 दिया है, ठीक है। इफ द 70% ऑफ द एम्प्लॉयज लाइक चॉकलेट, ठीक है, 70% टोटल का कितने मतलब लाइक कर रहे हैं चॉकलेट, और 40% ऑफ द टोटल फीमेल लाइक चॉकलेट, ठीक है, देन हाउ मेनी मेल्स एम्प्लॉय लाइक चॉकलेट। जो मेल्स का मतलब कितने मेल्स हैं जो चॉकलेट लाइक करते हैं वो बताना है, ठीक है। तो पहले देखिए टोटल कितने लोग हैं, 1200 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। मेल कितने हैं, 700, तो 7 है 5 है, तो इनका 7 और 5 टोटल मिला के कितना होगा, 12 यूनिट की वैल्यू 1200 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 100 जाएगी, तो इसका मतलब 100 मेल है और 500 क्या है हमारी फीमेल है, ठीक है। अब उसने क्या बोला, टोटल जो एम्प्लॉय हैं उनमें से 70% जो है चॉकलेट लाइक करते हैं, तो 70% कितना हो जाएगा आपका ये इकट्ठा कितना, 440, 840 लोग क्या है चॉकलेट लाइक करते हैं, टोटल 1200 एम्प्लॉय में से 840 लोग चॉकलेट लाइक करते हैं, और उसने दे रखा है 40% ऑफ द टोटल फीमेल लाइक चॉकलेट, ठीक है। तो जो फीमेल का 40% कितना होता है, 2/5, ठीक है। पता है ना आपको 40% कैसे निकालते हैं, 40% अपन 100 कर लो, नहीं पता तो 2/ आपका क्या आ जाएगा 5 आएगा, ठीक है। तो फीमेल का 40% कितना हो जाएगा, 2/5, तो ये निकालो यहाँ से कितना 200, तो कितना हो जाएगा 200 जो फीमेल है वो क्या करते हैं चॉकलेट लाइक करती हैं, तो टोटल में से आपको फीमेल वाला हटा माइनस कर देते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि जो मेल है वो कितने चॉकलेट लाइक करते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मेल्स मिल जाएंगे जो चॉकलेट लाइक करते हैं, 200 माइनस कितना हो जाएगा आपका 640, ठीक है। तो 640 मेल्स हैं जो चॉकलेट लाइक करते हैं, समझ में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन आज का, ठीक है। क्या बोला है, आर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल सॉल्ट एट द रेट ऑफ कितना 41 रुपये में, ठीक है। तो एसपी किस रेट से बेच रहा है, 100 मतलब 41 रुपये में। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सॉल्ट इज ऑल्सो, कॉस्ट प्राइस कितना बढ़ा था 41 रुपये में, मतलब जितने में खरीदा तो उतने में बेच रहा है, ठीक है। पर नॉट सेटिस्फाई, वो अब सेटिस्फाइड संतुष्ट नहीं है कि भाई उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा, ठीक है। अब उसने क्या करेगा, अब देखो वो धांधले करेगा, क्या करेगा, विथ दिस ही ट्राइज टू मेक द प्रॉफिट बाय रिमूविंग 120 ग्राम। अब उसने क्या किया, जैसे आप गए आप सब्जी मंडी के पास, ठीक है, आपने बोला कि मुझे 1 kg आटा दे दो, ठीक है। वो क्या करेगा, 1 kg आटा की जगह 120 ग्राम निकाल लेगा, उसमें कम तौलेगा और आपको दे देगा। आपको आपसे पैसे लेगा 1000 ग्राम का, पर आपको देगा कितना, वो 880 ग्राम, ठीक है। इसका मतलब सेल कितना कर रहा है, तो मैं एसपी बाई सीपी निकालूं, तो देखो आपको बता रहा है कि 1000 ग्राम दे रहा हूं मैं, पर वो आपको कितना देता है 880 ग्राम, ठीक है, क्योंकि 120 ग्राम क्या कर रहा है, काम कर ले रहा है, ठीक है। समझ में आया ये चीज़। एसपी क्यों लिखा हूँ मैंने बड़ा, एसपी बड़ा लिखोगे ना, क्योंकि ये हम किसका लिख रहे हैं, प्रॉफिट परसेंट किसका निकाल रहे हैं, शॉपकीपर का, शॉपकीपर को फायदा हो रहा है ना, इसलिए हमने 880 को नीचे लिखा है और 1000 को ऊपर लिखा है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कहीं आप लोचा कर रहा है, अगर दुकानदार लोचा कर रहा है, तो जितना लोचा कर रहा है कम करके आपको नीचे लिखनी है वैल्यू, और जितने में आपको जो शो कर रहा है आपको उसको ऊपर लिखना है, ठीक है। ये चीज़ समझ में। आप चाहे तो आप देखो, अगर कॉस्ट भी अगर वेरी करते हैं ना तो आपको कॉस्ट भी लिखना, पर यहाँ कॉस्ट देखो, सेलिंग प्राइस 41 दोनों बेच रहा है, तो ये 181 इसका कोई लेना देना, ठीक है। जितने में लिया था उतने में बेच रहा है, बस आपको देखना है कि कितना कम करके बेच रहा है। अगर रेसियो निकाल लो तो काट लो इसको, ये 0 से 0 कट गया, और ये कितना 25 और ये कितना हो जाएगा 22, ठीक है। तो 25, तो 22 की यूनिट कितना, 22 यूनिट मतलब 22 यूनिट की जगह कितना बेच रहा है, 25 यूनिट बेच रहा है, मतलब कितना, कितने का फायदा हो रहा है, 3 का फायदा हो रहा है, कितने में से 22 में से, ठीक है। तो 3 का फायदा 22 में से इंटू में आप 100 कर लो, तो कितना अप्रॉक्सीमेट टाइम से आएगा 1/7, 7 पॉइंट समथिंग। तो 7 पॉइंट समथिंग कितना होता है, 14/1/7 आपको रेशियो परसेंटेज से रेशियो पता होना चाहिए। तो 1/7 कितना 14, तो इसका मतलब 14 के आसपास होगा, तो 14 होगा। अब देखो 14 और 15 दोनों में से हो सकता है, तो आपको एक्जैक्ट कर लेना, ठीक है। तो एक्जैक्ट कितना हो जाएगा आपको, 3/22 है ना, इंटू में 100 है, तो इसको काट लो, कितना हो जाएगा आपको 11 ये कितना हो जाएगा आपका 20, ये कितना 50, ठीक है। 15/11, 11 से काटो कितना 11 बन जाओ, और 3 जा और पॉइंट समथिंग, तो 13 पॉइंट समथिंग है, इसका मतलब नियरेस्ट वैल्यू क्या होगी हमारी 14 होगी, ठीक है, समझ में। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये हमारा 5th क्वेश्चन आज का। क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ इमेज स्फीयर कितना दिया, ये दिया, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको पता होना चाहिए कितना होता है, स्फीयर लिख लेता हूँ, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ इमेज स्फीयर, ठीक है, दे रखा है, इतना दे रखा है, ठीक है। तो कितना होता है पहले ये बताइए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और हिमेज स्फीयर कहते हैं, हिमेज का कितना होता है 2/3 पाई आर, इसका स्मॉल क्यूब आर मान लो, ठीक है, हिमेज स्फीयर का। इसका टू कितना दे रखा है हमको 8192 अपॉन में कितना 15625। आपको ना जब भी नंबर दिखे ना तो आप ये सोचा करो, बड़े नंबर दिखे तो आप ये सोचा करो, आपके दिमाग में आना चाहिए कि स्क्वायर तो नहीं है ना, स्क्वायर तो नहीं, ट्रिपलेट तो नहीं है, कुछ दिख रहा है आपको, ये नंबर नोटिस हो रहा है कि इसका क्यूब है, 25 का क्यूब है, ठीक है। पहले तो आप सॉल्व करो, इसको काटो, पाई से पाई काटो, बचा ये 2 से 2 कटेगा। अब 2 से यहाँ पे लिख लो जो बचा 2r³ अपॉन में स्मॉल r³ इसका टू क्या आ जाएगा 8192। आपको किसका रेशियो बताना है, रेडियाई का, ठीक है। तो यहाँ कितना 15625,
अब देखो 2 का हटा दो, ठीक है, तो इसका क्यूब और आर का क्यूब आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 2 से यहाँ पे 2 काट दो, कितना, 4 दूनी 8, फिर 9 दूनी 0 ले लो, 9 दूनी 18, बचा 1 6, ठीक है। अब देखो आर क्यूब बटे कितना हो गया, स्मॉल आर क्यूब कितना हो गया आपका 4096 और अपॉन में 15625। अब ये देखो आपको पता होगा ये किसका क्यूब है, सिस्टम का क्यूब, आपको अच्छे से याद होना चाहिए 30 तक के क्यूब या तो 25 तक तो अच्छे से रटे होने चाहिए दिमाग में, ठीक है। तो ये किसका क्यूब है, आपका 25 का, ठीक है। तो कितना आ जाएगा रेशियो, तो आर बटे मतलब हिस्फेयर का और इसका हेमिस्फेयर का रेडियाई का रेशियो कितना आ जाएगा 16/25, ठीक है। ये समझ में, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 16/25। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 5th क्वेश्चन था, ये हमारा 6th क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये देखिए क्या बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका निकालना है। अब यहाँ देखो कुछ नोटिस किया करो आप, जब भी ये नंबर देखे ना आपको दिख रहा है कि 90 बन रहा है कुछ, है ना, 24 से 66 को मिलाऊँ क्या बनेगा 90 मिलेगा, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है। तो जब भी ए प्लस बी का सम अगर 90 डिग्री मिलता है, दो एंगल का सम अगर आपको 90 डिग्री मिलता है, इसका मतलब क्या है, आपका साइन ए इक्वल टू किसके इक्वल होगा, कॉस बी का, ठीक है, चाहे कॉस ए इक्वल टू साइन बी कुछ भी लिख लो, ठीक है। बस सम आपका थीटा का सम कितना हो जाना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कॉस ए इक्वल टू साइन, वो तो लिखवा दिया, ठीक है। टेन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कॉट बी के इक्वल, ठीक है। उसी तरह सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कॉसेक बी के इक्वल, ठीक है। ये चीज समझ में। अब देखिए 1024 है, यहाँ 66 है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ 1066, ठीक है। 24 और 66 का सम कितना होता है 90 होता है, तो 10 ये ए इक्वल टू 10 भी हो जाएगा, मतलब कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 ए हो जाएगा, ठीक। तो इसकी जगह मैंने 10, अब ये से कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन्वर्स होता है ना कॉट और 10। ये उसी तरीके से कॉट 66 कॉट 54 भी कट जाएगा, कॉट 48 और ये कट जाएगा 42 भी कट जाएगा, क्योंकि इनका सम देखो 90 डिग्री होती है, किस में चेंज हो जाएगा आपका 1042 फाइंड 1042 और कॉट 42 आपस में इन्वर्स है तो कट जाएंगे आपस में, बचा क्या आपका कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होती है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1/√3, ठीक है, समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये हमारा DI है। 7 क्वेश्चन देखें क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ टेबल फैन सोल्ड बाय द कंपनी टुगेदर इन 2025 सॉरी 2015 एंड 2016 आर कितना दिया है आपको 3600, मतलब 2015 में कितने फैंस सोल्ड हुए थे 3600 और 2016 में कितने फैंस सोल्ड हुए थे 4000 हुए थे, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द सेल ऑफ द टोटल टेबल फैंस फ्रॉम द 2015 टू 2016 फॉर कंपनी ई, ठीक है। तो कंपनी ई का बताना है कितना परसेंट डिक्रीज हुआ सेल में, ठीक है। तो देखिए कंपनी ई में यहाँ देखिए पहले कितना है, 2015 में कितना था 25% था, और टोटल कितना था मतलब कितना सोल्ड हुआ था 3600 सोल्ड हुए थे, जिसमें से 25% कंपनी ई का सोल्ड हुआ था, ठीक है। तो 25% निकालो तो 25% कितना होता है 1/4, कितना हो जाएगा आपका 900, ठीक है। तो 900 का ये 900 सेल हुए थे कब 2015 में कंपनी ई का, ठीक है। अब देख लेता हूँ कंपनी ई का 2016 में कितना सोल्ड हुआ था, 2016 में टोटल सोल्ड कितना हुआ था 4000 हुआ था, और कंपनी ई का कितना दिया है 17%, ठीक है। 17% आपका सोल्ड हुआ था 2016 में, तो कट निकाल लो यहाँ से 17 चौको 68, ठीक है। तो कितने का डिक्रीज आया, पहले 900 तो का सेल हुआ और 2016 में कितना 680 का सेल हुआ, है ना। कितने का डिक्रीज आया आपका दो, ये कितना हो गया 2/7, ठीक है ना, 220 का आपका डिक्रीज आया, कितने में से 900 में से, ठीक है। पहले 900 था, अब कितना हो गया 680 हो गया, निकाल लो 100 से डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा आपका 9 दूनी 18, बचा कितना आपका 3, 9 दूनी 18, 4 बचा 9 चौका 36, ठीक है 24 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है। तो समझ में जो क्वेश्चन बोल रहा है आपको वो देखने बस निकालते जाना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए हमारा ये आज का 8 क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या करना है, क्या बोला है किसने, आदित्य एंड विक्की कैन डू अ पीस ऑफ वर्क कितना 72 एंड 108 डे में, ठीक है। आदित्य को कितना टाइम लगता है 72 डेज में, और वही काम विक्की कितने दिन में कर रहा है 108 दिन में, ठीक है। और क्या दिया, विक्की एंड नेहा टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 48, और जो विक्की और नेहा साथ में कितना टाइम लेते हैं 48 सेम वही उसी काम करने में, ठीक है। तो एलसीएम निकाल लो, एलसीएम कितना होगा, तो मैं क्या करता हूँ सबसे बड़ा वाला नंबर लेता हूँ 12 नाम 108, ठीक है। बचा क्या 72 बचा, तो कितना हो गया 4 से इंटू कर लो, ठीक है। 9 36 36 72, ठीक है, ये आ जाएगा आपका एलसीएम, ठीक है। तो फिर लिख लो 12 इंटू 9 इंटू 4, तो आपका ये क्या आ जाएगा टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क की यूनिट आ गई, ठीक है। अब आदित्य की कितनी एफिशिएंसी 72 72 मतलब दिन में कर रही है, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी ये कितना हो जाएगा यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक है। भाई आदित्य विक्की को कितना टाइम लगेगा 12 नाम, ये 4 की एफिशिएंसी के साथ करेगा, ठीक है। 48 विक्की प्लस नेहा कितने 48 दिन लग रहा है, इसका मतलब एफिशिएंसी कितनी होगी 5 और 48 की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। अब उसने क्या बोला कि देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द आदित्य एंड नेहा, ठीक है, टुगेदर टू डू द वर्क, ठीक है। तो टोटल जो काम है वो आदित्य और नेहा को कितना टाइम लगेगा उसको करने में, ठीक।
तो अदिति और नेहा की एफिशिएंसी निकाल लेता हूँ। ठीक है, कितनी आई है? तो आपको पता है कि विकी कितनी है? 4 है, विकी की 4 है। तो नेहा कितनी हो जाएगी? टोटल कितनी है? इन दोनों को मिला के 9 है, तो नेहा कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो नेहा की 5 है, आदित्य की कितनी दी है? 6 दी है। तो टोटल कितनी एफिशिएंसी होगी? 11 की एफिशिएंसी। और टोटल काम कितना करना है? 12 इंटू 9 इंटू आपका 4 अपॉन में क्या हो जाएगा आपको? 11। ठीक है, तो इंटू कर लो। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 12 नाम 108 इंटू में 4 वो 11, 8 को 32, 3 रकम 4 कितना? 432 बटे 11। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? A1। ठीक है, समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा 9th क्वेश्चन आज का। अब क्या दिया? रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो कुछ नहीं करो, आप इसको एक रूट में ले लो। ठीक है, एक रूट में लेके रैशनलाइज कर लो, एक रूट में लेके रैशनलाइज कर लो 1 प्लस साइन ए। ऊपर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो साइन ए 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए दो बार, तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन ए आ जाएगा नीचे। ठीक है, निकल के, और अपॉन में क्या होगा आपका? 1 माइनस क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है आपका? कॉस स्क्वायर होता है। ठीक है, कॉस स्क्वायर निकल के आ जाएगा, आपको क्या आएगा? बचेगा कॉस ए बचेगा। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस ए अलग कर लो, और साइन ए अपॉन में कॉस ए कर लो, तो कितना हो जाएगा? 1 अपॉन में कॉस ए कितना हो जाएगा आपका? सेक ए माइनस में आपका टेन ए। ठीक है, तो आपका आंसर है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेक ए माइनस टेन ए। ठीक है, समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन था, ये हमारा 10th क्वेश्चन। ठीक, तो इसने क्या बोला है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट, पहले ये देख लो, ग्राफ दिया है। क्या बोला है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट हाइट कितना? 125 सेंटीमीटर और मोर। ठीक है, बट लेस देन 144, मतलब हाइट जिनकी 125 से, और 125 और 125 से ज़्यादा वाले, और किससे लेस देन? 145 सेंटीमीटर से लेस देन वाले। ठीक है, एक्सीड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, जो जिनकी हाइट 125 से 145 तक दोनों को इंक्लूड करके है, वो एक्सीड कर रहे हैं किसको? द नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनकी एज 125 और 145 के बीच में है। ठीक है, और साथ ही साथ में 125 और 145 को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कितना, जिनकी हाइट कितनी है? 150 सेंटीमीटर और उससे ज़्यादा। ठीक है, उससे ज़्यादा कितनी? और उससे कितनी? उससे ज़्यादा, और लेस देन कितना? 165 सेंटीमीटर से कम। ठीक है, तो इनके बीच का गैप कितना दिया है आपको? एक्स दिया है। कितना दिया है? एक्स दिया है। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? तो मतलब ये एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है? एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है? ज़्यादा है किससे? इस वाले से। ठीक है, जिनकी हाइट 130 और 165 के बीच में है। तो निकाल लेते हैं 125 से 125 और 145 के बीच में कितने लोग हैं? कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है? कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है निकालना चाह रहा है? 125 यहाँ 10 है, 9 है, 15 है और 20 है। ठीक है, 145 ये वाला लेना ना, मैं यहाँ ब्लैक पेन ले लेता हूँ, रेड पेन ले लेता हूँ। ये देखो ये है, तो 125 से लेके 140 से 145 तक के बच्चे देखने हैं। ठीक है, तो कितने हैं? 10 है, तो लिखते जाओ, यहाँ पे लिख लेता हूँ। 10 है, प्लस है 10 प्लस 9 प्लस 15 प्लस आपका ये 20। ठीक है, 10 प्लस 30। ठीक है, 10 प्लस आपका 30 हो गया, 30 10 40 45, 45 दो, ये आपका कितना हो गया? 54 हो गया। ठीक है, अब उसी तरीके से 130 से 150 से सॉरी 165 तक के कितने स्टूडेंट है? 150 ये है, तो 18 5 और 8, 165 तक देखते हैं ना, 18 5 8, तो 18 ये 26 हो गया, ये कितना हो गया? 31 हो गया। तो इनके बीच का गैप कितना है? 54 माइनस 31 का गैप कितना है आपका? बताइए गैप कितना है आपका? ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, तो कितना है? 23 का आपका क्या है? गैप है। आपको क्या बताना है? हाँ, आपका आंसर कितना हो जाएगा? ये बताना है ना। देन द वैल्यू ऑफ द 10% ऑफ द एक्स। ठीक है, 10% ऑफ द एक्स मतलब आपको एक्स की वैल्यू मिल गई, इसका 10% बताना है। 10% कितना हो जाएगा? 23 का 1/10, 10% मतलब 1/10, तो कितना हो जाएगा? 2.3। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2/3। ठीक है, यहाँ आंसर नहीं लिखा हुआ था, पर आपको आंसर इस तरीके से। ठीक है, तो बस समझ में आया। आपको क्वेश्चन क्या था? उसने पूछा था कि द नंबर स्टूडेंट जिनकी हाइट 125 और 145 के बीच में थी, इनको इंक्लूड करके 125 वाले भी 145 वाले, वो एक्सीड कर रहे हैं। कितना एक्सीड कर रहे हैं? एक्सीड कर रहे हैं किससे? नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनकी हाइट किससे? 150 और 165 के बीच में उनके। ठीक है, तो हमने निकाले, पहले इनका डिफरेंस निकाल लिया। कितने बच्चे हैं? वो 23 बच्चे हैं। अब उसने बोला कि उन बच्चों का 10% निकालना है, कितना होगा? वैल्यू ऑफ 10% कितना होगा? 2.3 होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको चीज़ें, आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हुए होंगे, है ना। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए डेली, है ना। और डेली कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते रहिए, और इंगेज रखिए। आपने जितना ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट को रिवीजन करोगे, उतना ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, क्योंकि जब एट द पॉइंट आप एग्जाम सेंटर में बैठते हो, तो आपको
ये एकदम दिमाग में क्वेश्चन एकदम क्लिक करना चाहिए, क्वेश्चन के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लिक करना चाहिए कि हाँ ये कॉन्सेप्ट लगेगा, साथ साथ में ये फॉर्मूला लगेगा। उसके लिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है सोचने में, ठीक है। तो उसके लिए बस आप क्या करो, मैक्स टू मैक्स प्रैक्टिस करो और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक।